अनुपमा के आज के एपिसोड में अनुपमा रात को लेटे हुए राखी और तोशु के बीच तनाव के बारे में सोच रही है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी और उसके परिवार की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो चौंक कर उठती है और देखती है कि अनुज बेड से नीचे गिर गया है और उसका शरीर ऐंठ रहा है। अनुज को इस हाल में देखकर वो घबराकर जी के काका को आवाज देती है। सब दौड़कर वहां आते हैं और अनुज को उठाकर बेड पर लिटाते हैं। छोटी अनु पूछती है, मम्मी पापा को क्या हो रहा है? जी के उसे वहां से ले जाते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान जी मेरे पापा को ठीक कर दो। अधिक डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर अनुज को चेक करके बताते हैं, ब्रेन सर्जरी के बाद अक्सर पेशेंट्स के साथ ऐसा होना नॉर्मल है, वैसे ये ठीक हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इनके साथ हमेशा कोई ना कोई रहे और इन्हें गिरने या चोट से बचाना भी जरूरी है। बरखा और अंकुश अनुपमा को तसल्ली देते हैं कि जब तक वो यहां है वो अनुज और छोटी अनु का पूरा ख्याल रखेंगे। बरखा कहती है, इस वक्त किंजल और उसके बेबी को भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी एब्सेंस में हम हैं ना अनुज के पास। इतना कहकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। रात को अनुपमा अनुज की तबीयत, किंजल और उसके बच्चे के बारे में सोचकर परेशान होती है कि वो कैसे ये सब कुछ संभालेगी। उधर पाखी और समर बेबी को वेलकम करने के लिए घर डेकोरेट कर रहे हैं। बा और बापूजी भी वहां आते हैं। पाखी कहती है, राखी आंटी बेबी के लिए जो कोट लाई है वो कितना कूल है। बा कहती है, किंजल की बेटी कोट क्यों पहनेगी, वो तो झबला पहनेगी। तब बापूजी उन्हें समझाते हैं, अरे कोट यानी पालना। तब बा अपना पुश्तैनी पालना निकाल कर लाती हैं और कहती हैं, किंजल का बेबी इस पालने में झूलेगा। पाखी, समर और बापूजी कहते हैं, अरे ये तो पुराने जमाने का पालना है। लेकिन बा तो फिर बा है। वो समर और पाखी को सोने के लिए कहती हैं और खुद भी सोने चली जाती हैं। तभी तोशु वहां आता है। उधर अनुपमा डॉक्टर की बात याद करती हैं कि अनुज को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। वो किंजल और उसके बच्चे के बारे में सोचकर परेशान होती है। वो भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है, भगवान मेरी और परीक्षा मत लो। वहां शाह हाउस में पाखी, समर और तोशु बच्चे के बारे में बातें कर रहे हैं। वो बेबी को वेलकम करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। पाखी तोशु को अपने रूम में सोने के लिए कहती है क्योंकि उसका रूम उन्हें बेबी के वेलकम के लिए डेकोरेट करना है। समर तोशु से पूछता है, भाई राखी आंटी आपके साथ इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही थी? तोशु कहता है, अरे कुछ नहीं, वो मैं लेट आया था ना, इसलिए नाराज हैं। उधर अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि वो अनुज, छोटी अनु और किंजल सबके साथ खुश होना चाहती है। वो खुशी के उन पलों को जीना चाहती है। सुबह जब अनुज सोकर उठता है तो उसे रात की हुई घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अपने हाथ पर चोट का निशान देखकर वो अनुपमा से पूछता है, ये कैसे हुआ? कल तो यहां कोई चोट नहीं थी। वो किंजल की डिलीवरी के बारे में पूछता है कि डिलीवरी हुई या नहीं। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा परेशान होती है। वहीं बरखा और अंकुश कंफ्यूज होते हैं। अनुपमा बरखा और अंकुश को चुप रहने का इशारा करती है। हॉस्पिटल में किंजल राखी से पूछती है, मॉम आप सारी रात सोए नहीं क्या? राखी कहती है, मैं तुम्हारे और बेबी के लिए परेशान थी। वो सोचती है, कल तो मैं चुप रही, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। घर पर अनुपमा अनुज को याद दिलाने की कोशिश करती है। वो उसे किंजल के बेबी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है। अनुज कहता है, बहुत प्यारा है, मन करता है अभी हॉस्पिटल जाकर इसे गोद में ले लूं, बिल्कुल किंजल पर गया है। अनुज को बेबी के बारे में याद है। ये जानकर अनुपमा राहत महसूस करती है। दोस्तों, अनुज को ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, ये टेम्परेरी है या आगे चलकर ये गंभीर रूप ले लेगी? राखी क्या तोशु के बारे में सबको बता देगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या किंजल तोशु को माफ कर सकेगी? और अगर राखी ने उसके राज को छिपाए रखा तो क्या तोशु सुधर जाएगा? क्या अनुपमा अनुज और किंजल दोनों के लिए समय निकाल सकेगी, या अनुज को बरखा और अंकुश के भरोसे छोड़कर किंजल और उसके बच्चे के साथ बिजी हो जाएगी? इन सब सवालों के जवाब तो हमें अनुपमा के आने वाले एपिसोड्स को देखकर ही पता चल सकेंगे। आप बने रहिए अनुपमा के साथ और ऐसे ही गपशप के लिए हमारे साथ।